आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने पिछला वीडियो देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा तो वहां पे जाके आप देखिए। आज हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर वालों के बारे में। बीए फर्स्ट ईयर वालों के कौन से शिक्षा शास्त्र के बारे में, और ये पेपर प्रथम है, ठीक है। प्रथम प्रश्न पत्र है और चैप्टर नंबर 1 का प्रैक्टिस सेट है। जबकि मैंने जो चैप्टर 1 है वो पिछले वीडियो में आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जाके पहले वहां से देख कर आइए, फिर ये प्रैक्टिस सेट लगाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो पूछ रहा है डीबी के अनुसार शिक्षा का त्रिमुखी पक्ष क्या है। तो डीबी के अनुसार शिक्षा का त्रिमुखी पक्ष क्या है? शिक्षक, विद्यार्थी और सामाजिक शक्तियाँ हैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, जहाँ पे डीबी की बात की जाए वहाँ पर समाज नाम का शब्द जरूर जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 2, वो पूछ रहा है डीबी ने शिक्षा के किस पक्ष पर विशेष बल दिया। तो डीबी ने शिक्षा के किस पक्ष पर विशेष बल दिया? तो सामाजिक तत्व पर ज़्यादा बल दिया था, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि हेंडरसन के अनुसार शिक्षण के 3 प्रमुख अंग हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हेंडरसन के अनुसार जो है शिक्षण के प्रमुख 3 अंग कौन कौन से हैं। वो आपके हैं कौन से? प्रशिक्षण, निर्देश और प्रेरणा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 4 आपसे कह रहा है शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा था। तो अगर आपकी द्विध्रुवीय या द्विपक्षीय या द्विमुखी जो कुछ भी आपसे पूछे वो आपको क्या ध्यान में रखना है? एडम्स ने की थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है एडम्स के अनुसार शिक्षा के द्विमुखी पक्ष हैं। तो कौन से हैं? शिक्षक एवं शिक्षार्थी। अगला प्रश्न आपसे प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है कि शिक्षा विज्ञान क्यों है। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो शिक्षा विज्ञान क्यों है? तो शिक्षा विज्ञान इसलिए है कि शिक्षा से संबंधित विषय, ये देखिए प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा से संबंधित विषय सामग्री का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है, इसलिए शिक्षा विज्ञान है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा के प्रमुख आधार। तो शिक्षा के प्रमुख आधार कौन सा है? वो है मनोवैज्ञानिक आधार, ठीक है। चलिए शिक्षा का पूछ रहा है सही स्वरूप। तो शिक्षा का जो सही स्वरूप है वो मेरे प्यारे दोस्त है ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि के रूप में, ठीक है। क्या? ज्ञान और अनुभव में वृद्धि के रूप में। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि शिक्षा के प्रमुख अंग। तो शिक्षा के जो प्रमुख अंग होते हैं मेरे प्यारे दोस्त वो होते हैं कौन कौन से? विद्यार्थी, अध्यापक एवं पाठ्यक्रम। क्या? विद्यार्थी, अध्यापक एवं पाठ्यक्रम। उसके बाद पूछ रहा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा था। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है द्विमुखी, द्विध्रुवीय या जो कुछ भी पूछे वो किससे आ जाएगा? वो एडम्स ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है 11 नंबर, पूछ रहा है अनियमित शिक्षा का मुख्य साधन कौन सा है। तो अनियमित शिक्षा का मुख्य साधन आपका है रेडियो। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है शिक्षा देने का उद्देश्य क्या है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है शिक्षा देने का उद्देश्य क्या है। तो सामान्य रूप से इसका उद्देश्य है जीवन के विभिन्न कार्यों हेतु तैयार करना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा था। तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया या किसने कहा था? जॉन डीबी ने कहा था। आपने पहला ही प्रश्न पढ़ा है, ठीक है। चलिए इसके 3 पक्ष कौन कौन से थे। तो 3 पक्ष इसके थे मेरे प्यारे दोस्त शिक्षक, विद्यार्थी एवं सामाजिक शक्तियाँ, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रेरणा से है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रेरणा से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का क्या करता है? विकास करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्लेटो का, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सच्ची शिक्षा बालक एवं बालिकाओं, ठीक है। सच्ची शिक्षा बालक एवं बालिकाओं के लिए बेकारी के विरुद्ध प्रकार का एक बीमा होती है, यह किसने कहा था। तो ये कहा था आपके किसने? महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में नहीं सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास से है, यह कथन किसका है। तो यह कथन भी मेरे प्यारे दोस्त किसका था? महात्मा गांधी जी का ही था, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है सचेतन एवं सविचार प्रक्रिया है। शिक्षा एक सचेतन सविचार प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो आपको यह बताना है कि यह कथन किसका है। तो मेरे प्यारे दोस्त यह किसका है? एडम्स का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा व्यक्ति को साक्षर बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है। यह शिक्षा का कौन सा अर्थ है। तो आपने कल 3 अर्थ इसके पढ़े थे, कौन कौन से? संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ और उसके बाद प्राचीन अर्थ, प्राचीनतम अर्थ। तो आपने पढ़ा था। तो ये कौन से अर्थ का है? ये संकुचित अर्थ का है, क्योंकि विद्यालय में ही बालक को साक्षर बनाया जाता है, ना कि उसको बाहर बनाया जाता है, ठीक है।
तो किसका है, संकुचित अर्थ का है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कम्युनिटी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ये मेरे प्यारे दोस्त कम्युनिटी का पूछ रहा है, तो कम्युनिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, किससे, कम तथा म्यूनिस से, किससे, कम तथा म्यूनिस से, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, एक मिनट, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्तियाँ बढ़ती हैं, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। यह कथन किसका था, तो यह कथन मेरे प्यारे दोस्त किसका था, विवेकानंद जी का था, ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है राज्य शिक्षा, एक मिनट, राज्य शिक्षा किस प्रकार का साधन है, तो आपको ध्यान में रखना ये औपचारिक साधन है। अगला प्रश्न पूछ रहा है सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत का तात्पर्य है, तो जो इसका तात्पर्य है वह क्या है मेरे प्यारे दोस्त, वो है भौतिक संस्कृति को आगे बढ़ा, एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिए, भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ना और भौतिक संस्कृति का अभौतिक संस्कृति का पीछे रहना, ये किसका है, सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत का तात्पर्य है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है विद्या ददाति विनयम किस जगह से लिया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मनुष्य में निहित पूर्णतया का उद्घाटन करना ही शिक्षा है, मनुष्य के भीतर ही ज्ञान है, बाहर कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता, तो ये बाहर से कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता, यह किसने कहा था, तो यह भी मेरे प्यारे दोस्त किसने कहा था, विवेकानंद जी ने ही कहा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है बाह्य विद्या का उदाहरण मिलता है, तो बाह्य विद्या मेरे प्यारे दोस्त ये है ईशोपनिषद से मिलता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है सर्व विद्या प्रतिष्ठा शिक्षा से तात्पर्य सर्व विद्या प्रतिष्ठा से है, यह विचार किससे मिलता है, तो यह विचार जो है मेरे प्यारे दोस्त कहाँ से मिला है, तो ये भी मुंडको उपनिषद से मिला है, या फिर आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा पराविद्या में, ठीक है, तो मुंडको उपनिषद या पराविद्या मिल जाए तो दोनों में से दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है निर्विद्यालयीकरण से आपका तात्पर्य, तो तात्पर्य इससे क्या हो जाता है, शिक्षा के अप्रत्यक्ष साधन, क्या हो जाते हैं, शिक्षा का यह अप्रत्यक्ष साधन है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि विद्यालय रहित शिक्षा कहाँ से प्राप्त की जा सकती है, तो ये कहाँ से प्राप्त की जा सकती है, मित्र मंडली से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 29 आपसे पूछ रहा है कि अनौपचारिक शिक्षा में कोई नहीं होता है, तो इनमें कौन नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें पढ़ने वाला नहीं होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विद्यालय रहित शिक्षा की अवधारणा पूछ रहा है किसने सर्वप्रथम दी थी, तो यह किसने दी थी, डॉन ने दी थी, ठीक है। चलिए पूछ रहा है अगला कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास, यह किसका जो है कथन है, तो ये मेरे प्यारे दोस्त अरस्तु का कथन है, जो आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 32 आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा को मनुष्य का समाज का निर्माण करना चाहिए, शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए, यह कथन किसका है, तो यह कथन मेरे प्यारे दोस्त डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने दिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है सच्ची शिक्षा का कार्य क्या है, तो सच्ची शिक्षा का कार्य है कक्षा में निर्देश देना, क्या, कक्षा में निर्देश देना। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको ये पता है कि जीवन के बच्चे के पैदा होने से लेकर और उसके मरने तक जो प्रक्रिया चलती है उसी को शिक्षा का व्यापक अर्थ कहा जाता है, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है शिक्षा का अभिप्राय व्यक्ति द्वारा अपने प्रजाति, ठीक है, क्या, अपने प्रजाति आध्यात्मिक धरोहर के साथ क्रमिक समायोजन है, ठीक है, यह कथन किसका था, तो यह कथन मेरे प्यारे दोस्त जो था वह था किसका, बटलर जी का था। तो अगला प्रश्न जो आपका प्रश्न नंबर 36 पूछ रहा है, वह पूछ रहा है चरित्र वह वस्तु है जिस पर राष्ट्रीय भाग्य निर्मित होता है, यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन भी किसने कहा था मेरे प्यारे दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने ही कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न मात्र पुस्तकीय ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सके, यह कथन किसका था, तो यह कथन किसका था, स्वामी विवेकानंद जी का था, ठीक है, किसका था, स्वामी विवेकानंद जी का था। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं, तो प्रैक्टिस सेट है इसीलिए हम लोग स्पीड में इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस इनको आराम से देखना है और ध्यान दीजिए, इसका PDF जो है आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट नाम के चैनल, किस पे, टेलीग्राम चैनल पे आपको बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसका आंसर भी दे सकते हैं और उसके बाद प्रश्न भी लगा सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर जो है 38 वो आपका पूछ रहा है कि व्यक्ति के जन्म के साथ कैसी प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त व्यक्ति के साथ जन्म के साथ पाशविक प्रवृत्तियां ही जन्म लेती हैं।
अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है व्यक्ति की शिक्षा नागरिक शिक्षा की अपेक्षा क्या है, श्रेष्ठतर है। यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन किसने कहा था, बर्ट्रैंड रसेल ने। किसने, बर्ट्रैंड रसेल ने। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है प्राचीन समय में विश्व के अधिकांश देशों में शिक्षा का उद्देश्य माना जाता था, तो क्या माना जाता था, ज्ञान अर्जन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है व्यक्ति का हित सामाजिक विकास के हित में है, ये किसका कथन है, तो यह कथन मेरे प्यारे दोस्त व्यक्ति का हित सामाजिक विकास में निहित है। यह अर्थ जो है किसका था, तो ये रास जी का था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है सामाजिकरण तथा व्यक्तिकरण एक सिक्के के दो पहलू हैं, यह किसने कहा था, तो यह जो कहा था कि सामाजिकरण और व्यक्तिकरण एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये कहा था मैकाइवर्जी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो आपका पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है तथा समाज द्वारा, एक मिनट, शिक्षा एक प्रक्रिया है तथा समाज द्वारा अपने हित के लिए किया गया सामाजिक कार्य है। यह कथन किसका था, तो यह कथन था पेस्टोलॉजी का। किसका, यह कथन था पेस्टोलॉजी जी का। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अगला 44 नंबर प्रश्न कह रहा है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया व्यक्ति तथा सामाजिक समूहों के बीच, एक मिनट, सामाजिक समूहों के बीच अंतःक्रिया है जो व्यक्ति के विकास के लिए निश्चित उद्देश्यों से की जाती है। यह कथन जो है किसका था, तो यह कथन जो था किसका था, फ्रोबेल का था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे 45 नंबर पूछ रहा है शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य बनाता है। यह विचार किसने दिया था, तो यह विचार भी किसने दिया था, तो यह भी विचार भी दिया था किसने, पेस्टोलॉजी ने। किसने दिया था, पेस्टोलॉजी ने दिया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 46 आपसे पूछ रहा है शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस, ठीक है, तथा प्रगतिशील विकास है। यह कथन किसका है, तो यह कथन भी आपको ध्यान में रखना है किसका है, शंकराचार्य जी का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है वो आपसे कह रहा है शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मविश्वासी तथा स्वार्थहीन बनाती है। ये कथन किसने कहा था, तो यह कथन कहा गया है ऋग्वेद में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 48 पूछ रहा है समाजशास्त्री शिक्षा के निम्न में से किसके विकास का साधन मानते हैं। तो समाजशास्त्री जो शिक्षा को किसके विकास का साधन मानते हैं, तो ये मानते हैं व्यक्ति तथा विद्यालय के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा की प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडारण में वृद्धि होती है। ये किसने कहा था, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है मेरे प्यारे दोस्त मिल्टन जी का था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे 50 नंबर कह रहा है, 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समुदाय, एक मिनट, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है समुदाय हम भावना तथा जीवन के कुछ मात्रा में एक निश्चित क्षेत्र में पाया जाने वाला समूह है। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है किसका था, यह कथन था बोगार्ड्स का। किसका था, बोगार्ड्स का था। स्वस्थ पर शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। यह किसने कहा था, तो यह भी अरस्तु जी ने ही कहा था। ठीक है, ये प्रश्न आप पीछे पढ़ चुके हो। अगला प्रश्न 52 नंबर कह रहा है शिक्षा का अर्थ छात्र और शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया है। ठीक है, ये कथन किसका था, तो जो यह कथन है वह किसका था, तो वो कथन था मेरे प्यारे दोस्तों डॉक्टर सुभाष अग्रवाल जी का था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है शिक्षा का जनसंचार माध्यम है, तो यह है टेलीविजन। आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मनुष्य की जन्मजात शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक संचय पूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। यह कथन किसका था, तो यह कथन मेरे प्यारे दोस्त किसका था, प्लेटो जी का था। ठीक है, छात्र में किस प्रकार का अनुशासन पर बल दिया जाता है, तो छात्र में जो है आंतरिक अनुशासन का बल दिया जाता है। ठीक है, आंतरिक अनुशासन पर बल दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है परिवार शब्द का संबंध है, तो परिवार शब्द का संबंध जो है किससे है, अनौपचारिक से है। ठीक है, परिवार शिक्षा लिखा है, परिवार शिक्षा का संबंध किससे है, तो अनौपचारिक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है निबंधात्मक परीक्षा होती है, तो निबंधात्मक परीक्षा क्या वस्तुनिष्ठ होती है, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। ठीक है, उसके बाद विश्वसनीय होती, ये भी गलत है। निरौपचारिक होती है, ये भी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
चलिए प्रश्न नंबर जो आपका 58 कह रहा है, वह कह रहा है विज्ञान साधारणतया जांचा गया अनुभव है, प्रदत्तों तथा तथ्यों, निष्कर्षों तथा सामान्य नियमों का एक संगठन है जो अनुभव से प्राप्त होता है, जिसके आधार पर घटनाओं तथा परिस्थितियों की सर्वोत्तम ढंग से व्याख्या या आलोचना करते हैं। उपयुक्त कथन किसका है? तो यह भी मेरे प्रिय दोस्तों किसका है? बर्नेट का है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है जनतंत्र और शिक्षा के लेखक हैं। तो जनतंत्र और शिक्षा के लेखक मेरे प्यारे दोस्त कौन हैं? तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसके लेखक हैं DBG। ठीक है, कौन? जॉन DBG हैं। अगला प्रश्न नंबर 60 और आज का आखिरी प्रश्न पूछ रहा है शिक्षा का अर्थ है। तो शिक्षा का अर्थ मेरे प्यारे दोस्त है बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया मेरे प्यारे दोस्त तो खटाखट लाइक करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि वीडियो यह आपको कैसा लगा। ठीक है, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए। कल आपको दूसरा चैप्टर मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।